नमस्कार, मैं हुराद और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो देखिए, एफसीआरए बिल पे बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई एफसीआरए बिल तो संसद में आएगा ही आएगा और सरकार इसको पास करवाएगी ही करवाएगी। देखिए, एफसीआरए बिल पे सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई 2/3 बहुमत तो चाहिए नहीं। आपको इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए और सरकार के पास दोनों सदनों में साधारण बहुमत मौजूद है। और यह विपक्ष जो ड्रामा कर रहा है ना, संसद को नहीं चलने दे रहा है, तो उससे भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉइस वोट से आप हंगामा करते रहिए, वॉइस वोट से ये पास हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में किस चीज की व्यवस्था है कि ये जो विदेशी एजेंसियां हैं जो भारत के एनजीओ को फंड करती हैं, पैसा भेजती हैं, तो सरकार तो यही कह रही है ना कि भाई ये पैसा कहां जा रहा है, किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एनजीओ को तो नहीं दिया जा रहा। जैसे सौरभ दास को ठाकुर फाउंडेशन ने पैसा दिया पब्लिक हेल्थ में काम करने के लिए, और उसने क्या किया, उसने जाकर के आर्टिकल लिखा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। उसने लिखा कि पेगासस सॉफ्टवेयर से मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर नजर रख रही है। तो इस काम के लिए पैसा आना चाहिए क्या? भारत की राजनीति में हस्तक्षेप अलाउ करना चाहिए क्या? और दूसरी चीज कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो फॉरेन पैसे से, विदेशी पैसे से जबरन धर्मांतरण में लगी हुई हैं, प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन में जो लगी हुई हैं, उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है भाई? भारत में फोर्सिबल कन्वर्जन, जबरन धर्मांतरण वैसे भी बैन किया गया है। तो आप विदेशों से पैसा ला करके और अगर धर्मांतरण की कोशिश करते हैं तो गलत है। इसमें क्या सरकार क्या गलत कर रही है? और देखिए, अब जो विपक्ष है ये तो हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती है, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो या ईसाई तुष्टीकरण हो, ये सब सरकार, ये विपक्ष का यही काम रह गया है। तो चूंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको बड़ी तकलीफ है। आपको पता होगा, ये तमिलनाडु की सरकार ने, जो विजय वहां के मुख्यमंत्री हो तो खुद ही क्रिश्चियन है, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है एफसीआरए के खिलाफ। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जब चूंकि उनका विरोध कर रहे हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या है आप सबों को मालूम ही है, तो ये जो विपक्ष है वो उनके साथ खड़े हो गए हैं। वो कहते नहीं नहीं, ये अल्पसंख्यकों के साथ, ईसाइयों के साथ बहुत बड़ी जाति होगी, ये बिल इस फॉर्म में नहीं जा सकता। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस पे बढ़िया से विचार करने की जरूरत है, इसको जेपीसी में भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो खबर यह है कि सरकार इसके लिए तैयार हो गई है, सरकार बिल को जेपीसी में भेजने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि जेपीसी में जाने से कोई सरकार इस बिल को पास नहीं कराएगी, तो बहुत बड़े मुगालते में। याद कीजिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल भी जेपीसी के पास गया था, इन लोगों ने बड़ा हंगामा किया। वहां पे जेपीसी में वक्फ अमेंडमेंट बिल गया और उस पर वहां चर्चा हुई, उसका एक मसौदा तैयार हुआ और वक्फ अमेंडमेंट बिल हकीकत बन गया, एक्ट बन गया वो। तो विपक्ष ये जो चालाकी दिखा रहा है कि इसको जेपीसी में भेज करके इसको लटका देंगे, तो ये होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल मन बना लिया है। और देखिए मन कैसे बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कितना दबाव विदेशों से पड़ रहा है कि भाई एफसीआरए बिल को, अमेंडमेंट बिल को आप पास मत करवाइए। और दबाव कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं, द्विपक्षीय मुद्दों पे तो बात होती है, लेकिन यह भी खबर आती है कि एफसीआरए बिल को लेकर के भी जेडी वेंस ने अपना रिजर्वेशन मोदी जी को बताया कि भाई ये पास नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जेडी वेंस की बात को मानेंगे? अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मूरे साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो क्रिश्चियनों के खिलाफ है। क्रिश्चियनों के खिलाफ है तो भाई हम लोग अपनी जो मेजॉरिटी है उसका धर्म बदल दे, इसकी इजाजत हम क्रिश्चियनों को दे दें क्या? ये तो नहीं दे सकते ना। आपने अपने यहां भी ऐसे कानून बनाया हुआ है अमेरिका में कि जहां पे विदेशी हस्तक्षेप को रोका जाए, एफएआरए एक्ट यही तो है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव पड़ा तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत
यह निर्णय लिया कि भाई ये संकेत भेजने की जरूरत है अमेरिका को, खास करके कि तुम हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं करो। जिस तरह से हमने तुम्हारी ये बात नहीं मानी थी जब ये ट्रेड टॉक्स हो रहे थे कि भारत को कृषि क्षेत्र खोल देना चाहिए, भारत को डेयरी सेक्टर खोल देना चाहिए अमेरिका के लिए, ट्रंप ने कितना दबाव डाला था, 50% टैरिफ भी लगा दिया था ये रूसी तेल के मामले पे। तो इतने दबाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुके थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि ट्रंप साहब, आप हमारे ऊपर चाहे जितना भी दबाव बना लीजिए, हम झुकने वाले नहीं हैं। और आपको पता है, भारत के जो राजदूत हैं अमेरिका में, विनय क्वात्रा, उन्होंने पूरी फैक्टशीट पब्लिश कर दी। देखिए, जब कोई राजदूत इस तरह की बात करता है, फैक्टशीट रखता है, तो आप समझिए कि यह सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जो भी आरोप लगाए गए कि एफसीआरए बिल, अमेंडमेंट बिल, ये किसी खास धर्म के खिलाफ है, एनजीओज के खिलाफ है, इससे विदेशी पैसा भारत में नहीं आ सकता, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। एक एक करके सारे पॉइंट का उन्होंने प्रतिकार किया। और ये संदेश किसके लिए था? ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लिए था। और अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो ट्रंप सरकार पे दबाव डाल रहा है कि आप बात कीजिए भारत से और एफसीआरए बिल को पास होने से रोकिए, उनको संदेश था कि भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है, जितना दबाव बना सकते हो बना लो, एफसीआरए बिल पास होकर के रहेगा। अब देखिए, विनय क्वात्रा ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो विदेशी फंडिंग को रोकने की बात कर रही है, तो भाई एफसीआरए एक्ट तो 1976 में बना था। बाद में 2010 में इसका फ्रेमवर्क चेंज किया गया था। ये कानून कोई मोदी सरकार लाई हो ऐसा तो नहीं है, इसमें थोड़ा और इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है और धर्मांतरण रोकने की कोशिश है। अब ये क्वात्रा साहब ने कहा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसी बात को लेकर के है। देखिए, ये एफसीआरए बिल आया 1976 में, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। 2010 में इसका फ्रेमवर्क चेंज किया गया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उसके बाद अमेंडमेंट इसमें मोदी सरकार में भी 3 बार हो चुके हैं, 2016 में, 2018 में, 2020 में 3 बार तो हो चुका है। ये भी एक नया अमेंडमेंट है। तो भाई ये कुछ ऐसा नहीं कि मोदी सरकार लेकर के आई है, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या इस्तेमाल इसका हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि दान लेने से रोका जा रहा है, भाई ऐसा नहीं है। इसके बाद भी विदेशी एजेंसियां भारत के एनजीओ को दान देती रहेंगी, लेकिन अब उनको बताना पड़ेगा कि किस चीज के लिए दान दे रहे हो। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए दान दे रहे हो कि धर्मांतरण के लिए दे रहे हो। अगर धर्मांतरण के लिए दे रहे हो तो फिर पैसा नहीं दे पाओगे। आपको लेबनान का उदाहरण याद है ना? लेबनान पहले क्रिश्चियन मेजॉरिटी हुआ करता था। जब वहां पे इमिग्रेशन हुआ, इतने सारे मुसलमान वहां घुस गए, इतना धर्मांतरण किया और इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आ गए। और बच्चा पैदा करना तो इनका बहुत सबसे फेवरेट काम है। आबादी इतनी बड़ी कि आज वो मुस्लिम देश हो गया। तो भारत में ये खेल नहीं चल सकता ना, भारत में ये खेल नहीं चल सकता, और प्रधानमंत्री मोदी इस खेल को चलने नहीं देंगे। इसलिए संकेत बड़े स्पष्ट हैं। और क्वात्रा साहब ने जो कुछ भी लिखा, कहा कि भाई आप स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, शोध, इनमें अगर आप पैसा देना चाहते हैं, आराम से आप दीजिए, कोई नहीं आपको रोकेगा। देखिए, इनका दर्द क्या है ये आप समझिए। अभी शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिख करके कहा कि भाई जो फॉरेन एनजीओ हैं उनकी फंडिंग 87% घट गई है। ये दर्द है। अब क्यों? देखिए, 2012 में इस देश में तकरीबन 52,000 एनजीओ हुआ करते थे जो फॉरेन फंडिंग लेते थे, जिनके पास एफसीआरए का लाइसेंस था। वैसे तो इस देश में तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, लेकिन 2012 में 52,000 ऐसे एनजीओ थे जिनको विदेशी फंडिंग मिलती थी, जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस था। 2026 में जुलाई में यह संख्या घट के मात्र 15,000 रह गई है। 37,000 तो गायब हो गए। क्यों? कुछ लोगों का तो लाइसेंस खत्म हो गया, सरकार ने रद्द कर दिया, चूंकि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे थे, कानून का पालन नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग डर से भाग गए। रिन्यू ही नहीं करवाया तो वो डीम टू एक्सपायर हो गए। तो ले देके 15,000 बचे हैं। आप समझिए, 37,000 गायब हो गए, 15,000 ही अब बचे हैं। डर हो गया ना कि पकड़े जाएंगे। और देखिए,
इन दोनों चीज़ों को आप जोड़िएगा कि 52,000 से घट के 15,000 रह गए और शशि थरूर कह रहे हैं कि 87% फंडिंग कम हो गई है। इसका मतलब कि डर हो गया है कि आप यहाँ पे धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी ये जो नया कानून आपने बनाया है कि अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो ये जो चर्च चल रहे हैं, मस्जिद चल रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी प्लेस का है वो बना कर रखा जाएगा। और ठीक है, वो एनजीओ बंद हो जाएगी तो किसी और से उसको काम करवाया जाएगा। कोई चर्च, कोई मस्जिद बंद नहीं होने जा रही है। हाँ, अगर आप प्रोसेलिटाइजेशन के लिए और कन्वर्जन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो आपको बंद करना पड़ेगा, वो आपको बंद करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ये शुरू से ऐसा कह रही है और इस देश में शुरू से ये माना जाता है भाई कि धर्मांतरण जबरन नहीं हो सकता और धर्मांतरण कराने के लिए आप विदेशों से पैसा नहीं ले सकते। और देखिए, इस तरह के कानून अमेरिका में 1938 से है, 2000 से फैटका लागू है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कानून 2018 में बनाया, कनाडा ने 2024 में ऐसा कानून बनाया, ब्रिटेन में 2025 में भी ऐसा कानून बन चुका है, यूरोपियन यूनियन भी इस तरह का कानून बना रहा है। भाई देखिए, बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो ट्रंप के दबाव को रिजेक्ट कर दिया है, करारा थप्पड़ मारा है। जो ये विनय क्वात्रा ने ये जो ट्वीट किया है ना, ये सीधा तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप को। याद दिला दिया कि तुम जैसे एग्रीकल्चर, कृषि और डेयरी के मुद्दों पे हमको नहीं झुका पाए, वैसे धर्मांतरण के मुद्दे पे भी हमको नहीं झुका पाओगे, हम भारत में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और जो भारत का जो विपक्ष है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उसको भी बड़ा साफ संदेश है। याद कर लो वक्फ अमेंडमेंट बिल के समय क्या हुआ था। तुमने जिद की थी कि जेपीसी में भेज दो, जेपीसी में भेज दो। इनको लगा था कि जेपीसी में जाने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन वो ठंडा पड़ा क्या? जेपीसी ने उस पर विचार किया ना, वो वापस संसद में आया और वो आज एक्ट बन गया है, कानून बन गया है। तो विपक्ष के लोगों को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और ये जो विजय साहब हैं टीवीके के, जो खुद क्रिश्चियन हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो भाई साहब, तकलीफ होने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के पास सदन में पूरा बहुमत है और इसके लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो एफसीआरए बिल पास होकर के रहेगा। जेपीसी में विपक्ष की मांग को सरकार ने मानने का मन बना लिया है। यह जेपीसी में जाएगा लेकिन वापस भी आएगा। और जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल हकीकत बना, उसी तरह से एफसीआरए बिल भी हकीकत बनेगा। भारत में विदेशी फंडिंग के सहारे धर्मांतरण का ये जो खेल है वो रुकेगा। ये जो धर्मांतरण माफिया है उसको जोरदार तमाचा लगेगा, करारा झटका लगेगा। सरकार ने मन बना लिया है और संसद में बहुत जल्द आप देखेंगे कि एफसीआरए बिल पास होगा। नरेंद्र मोदी के माथे पर एक और सेहरा बंधेगा। भारत में जो लोग धर्मांतरण से त्रस्त थे, जिनको जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था, वो सब प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का मन प्रधानमंत्री मोदी ने बना लिया और अब बहुत जल्द आप देखेंगे ये हकीकत बनेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।